एनडीए खेमा है, जो बीजेपी का खेमा है, उनकी बौखलाहट बढ़ गई है। अब वो डरने लगे हैं कि अब क्या होगा। जो चौकीदार अपने को कहते हैं वो जो है गेट के ऊपर जाएं और सेवा करें, और जो लोग सन्यासी हैं, साधु हैं, मुल्ला हैं, उनको चाहिए कि जंगल में जाकर के अपना जो है बात करें। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, उनको संसद में जाना चाहिए। जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रहा है, जिस तरह से हमारी बहु बेटियों की इज्जत की तार तार किया जा रहा है, उस हालत में सरकार को काम करना चाहिए। ये सारे लोग भटक करके कहीं ना कहीं ये सांप्रदायिक दंगा करा के, हिंदू मुस्लिम करा के जो काम करते हैं वो ठीक नहीं है। आज यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन कंट्री में जो बच्चे हैं, उनको नहीं मालूम कि खेती कैसे होता है, कैसे मजदूरी होती है, कैसे सेवा किया जाता है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर ये ज्ञान होगा तो हमारा जो विभिन्नता में एकता का 36 राज्यों में फैला है, उसमें एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर आ रही। खबर यह है कि राहुल गांधी की सांसदी को अब बहाल कर दिया गया है, क्योंकि आपको पता होगा किस तरीके से राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी और गुजरात हाई कोर्ट का फैसला आया था। मेरे साथ अभी इंडिया के ही समर्थक हैं, कैसे देखते हैं? बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी की सांसदी को बहाल कर दिया गया। दुआ साहब, देखिए, जब गुजरात हाई कोर्ट ने इन पे बंदिश लगाया था तो मैंने कहा था जर्नलिस्ट महोदय कि ये साजिशन तहत और ये बदले लेने की भावना से किया गया है। और जब ये मैंने कहा, उसी वक्त कहा था कि ये जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट समझदार इंटेलेक्चुअल लोग वहाँ होते हैं, बेवकूफ़ों की कोर्ट नहीं है वो, और यहाँ बहाल हो जाएगा। मैंने कई बार आप लोगों के माध्यम से जंतर मंतर और जगह भी कहा कि ये बहाल होना ही होना है। और पार्टी भी, कांग्रेस की पार्टी भी अस्वस्थ थी, तो इसलिए राहुल जी ने और उनमें एक उत्साह आया और उन्होंने काम किया, लोगों को, जनता को जोड़ने की कोशिश किया। ये खुशी की बात है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को और सबको कहूँगा, और कांग्रेस को खास करके कहना चाहूँगा कि वो इस गुमराह में ना रहें, वीआईपी कल्चर में ना रहें। वो जिस तरह से सड़कों पे आए, लोगों को जोड़ा, हाथ जोड़ने की और लोगों को जोड़ने की जो बात है उसको लगातार चलाएं। लेकिन आपको क्या लगता है, राहुल गांधी की जब सांसदी चली गई, इसके बाद राहुल गांधी ट्रक में सफ़र करने लगे हैं, राहुल जा करके गरीबों से मिल रहे हैं, राहुल गांधी करोल बाग में जा करके मोटरसाइकिल साइकिल बनाने का काम कर रहे हैं, यानी लोगों के दुख और दर्द को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या आपको लगता है राहुल गांधी बदलाव आ जाएगा? गेट, हाँ, देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी का जो लेवल लगा दिया था लोगों ने कि ये पप्पू गांधी है, तो वो तो हट गया। अब जनता ने समझने लगे कि अब नहीं साहब, ये काफ़ी मैच्योर्ड हो गए हैं और अब अच्छा खासा बोलने लगे हैं, जनता के बीच में गए हैं, जनता के दर्दों को समझने लगे हैं, किसानों को दर्दों को समझने लगे हैं, और जो मैकेनिक है, किस तरह से गाड़ियां बनती है, किस तरह से खेती होती है, इनको थोड़ा समझना। जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीआईपी कल्चर में रहते हैं और उनको मालूम नहीं होता। आज यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन कंट्री में जो बच्चे हैं, उनको नहीं मालूम कि खेती कैसे होता है, कैसे मजदूरी होती है, कैसे सेवा किया जाता है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर ये ज्ञान होगा तो हमारा जो विभिन्नता में एकता का 36 राज्यों में फैला है, उसमें एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और इसमें जनता का विश्वास जागा है राहुल गांधी पे। अब इससे जो एनडीए खेमा है, जो बीजेपी का खेमा है, उनकी बौखलाहट बढ़ गई है। अब वो डरने लगे हैं कि अब क्या होगा। अब देखें क्या होता है। आज सामने आया है और ये एक आज जश्न मनाया जा रहा है कांग्रेस ऑफिस में। मैं भी आधे घंटे के बाद वहाँ जा रहा हूँ। मैं किसी पार्टी का अभी नहीं हूँ, लेकिन जहाँ अच्छा काम होता है। आपको लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही थी कि लोकतंत्र पर कुठाराघात है, लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तो मान लिया जाए लोकतंत्र जिंदा हो गया है? देखिए, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि एक पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी का जो अध्यक्ष थे पहले, अब
ठीक है घोड़ा साहब हैं, उनका जो है खड़गे साहब हैं, लेकिन अध्यक्ष थे राहुल गांधी जी, और बदले की भावना से एक पार्टी दूसरे, कल को वो भी विपक्ष में जाएंगे, कोई दूसरा भी जाएगा, तो बदले की भावना से राजनीतिक नहीं होना चाहिए। इसलिए लोकतंत्र देखिए एक बहुत बड़ा विशाल हमारा देश है, जहाँ पे 150 करोड़ की आबादी है, एक होंगे दूसरा आएंगे, और इसके लिए आवाज़ उठती है, जनाधार बनता है, एक सत्ता आता है दूसरा सत्ता जाता है, लेकिन गुमराह नहीं होना चाहिए। आज जो मणिपुर में, आज जो नूह में, आज दूसरे राज्यों में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रहा है, जिस तरह से हमारी बहु बेटियों की इज्जत की तार तार किया जा रहा है, उस हालत में सरकार को काम करना चाहिए, और मुख्य मुद्दा जो रोजगार, बेरोजगारी और स्वास्थ्य है, और देश को सुरक्षा देना है, मान मर्यादा बढ़ाना महिलाओं को, उस पे काम करना चाहिए। लेकिन ये सारे लोग भटक करके कहीं ना कहीं ये सांप्रदायिक दंगा करा के, हिंदू मुस्लिम करा के जो काम करते हैं वो ठीक नहीं है। तो रह गई कि हमारे देश के अंदर अगर सत्ता है तो विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। कल ये है कल वो है, लेकिन हम दोनों के लिए कहते हैं, हम तीनों के लिए कहते हैं, बाकी आने वाले नौजवानों के लिए कहते हैं कि जो लोग आए सत्ता में वो सत्ता के लिए काम करें, जो चौकीदार अपने को कहते हैं वो जो है गेट के ऊपर जाएं और सेवा करें, और जो लोग सन्यासी हैं, साधु हैं, मुल्ला हैं, उनको चाहिए कि जंगल में जाकर के अपना जो है बात करें, और जो पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, उनको संसद में जाना चाहिए। तो ये अब एक रास्ता निकला है कि नौजवानों, राहुल जी एक यंग अभी हैं, उम्मीद है लोगों से, तो हम देखना चाहते हैं कि इंडिया वर्सेज इंडिया क्या गुल खिलाती है 2024 में। लेकिन उसके साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि अगर इन्होंने पुराने पैटर्न पे चले तो जनता सबक देगी, और एक नया मूवमेंट बनेगा, और नया नौजवानों में जोश आकर के एक जन क्रांति होगा। जिस तरीके से 11 अगस्त तक ये जो मानसून सत्र चल रहा है, 11 अगस्त तक चलेगा। अब राहुल गांधी अगर सदन में जाते हैं, संसद में जाते हैं, तो मणिपुर में जैसे हिंसा हुई, वीडियो देश ने देखा, दुनिया ने देखा, हमने आपने भी देखा, नूह को किस तरीके से जलाने की कोशिश की गई, गुड़गांव में एक मस्जिद को आके हवाले कर दिया गया, इमाम की हत्या कर दी गई। तो नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती राहुल गांधी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या इसी मानसून सत्र में? बिल्कुल बिल्कुल चुनौती बनेंगे। अब राहुल जी संसद में प्रखर रूप से बात करेंगे, रखेंगे, लोग सुनेंगे, और अब तो 2-4 दिन रह गया है, और उसमें जो एक दिल्ली से जो अधिवेशन उसका होना है उस पर भी होगा, लेकिन वहाँ पे संख्या देखा जाता है, अभी लोकसभा में जो संख्या है वो बीजेपी के पास ज़्यादा है, वहाँ से पास हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा में संख्या थोड़ा विपक्ष का है, वो कहानी अटकेगी। अध्यादेश की बात कर रहे हैं। हाँ, अध्यादेश की बात कर रहे हैं, तो उस पर आएगा। तो एक जो किरण थी कि अध्यादेश को ये रोक लेंगे, अब शायद नहीं रोक पाएंगे, और उस हालत में केजरीवाल को भी थोड़ा सा जो है राहत मिलता हुआ दिख रहा है, और इससे लोगों में जो एक उत्साह जो जागा है, जो विपक्ष कह लें, इंडिया कह लें, या 26 लोगों के ग्रुप कह लें, उनमें एक उत्साह जागा है, और ये उत्साह बरकरार रहे, और देश के हित में अगर आगे आए, रोड पे आए, तो मैं समझता हूं कि जनता इन्हें स्वागत करे। बिल्कुल। एक जो है कि जिस तरीके से दुआ साहब काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की सांसदी जो है वापस आ गई है, और जो कांग्रेस पार्टी के हजारों लीडर्स हैं, करोड़ों कार्यकर्ता हैं, वे लोग काफ़ी खुश हैं, वे लोग आश्वस्त हैं कि इसी मानसून सत्र में राहुल गांधी जब सदन में जाएंगे तो जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने का काम करेंगे, और नरेंद्र मोदी से तीखे सवाल भी पूछेंगे। और भारतीय जनता पार्टी, एनडीए वाले ही नहीं चाहते कि कोई भी नेता सवाल पूछे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल कर दिया है। राहुल गांधी अब फिर से सांसद बन गए हैं, और वे सदन में जाएंगे, देश की बात सदन में करेंगे, देश की आवाज़ को वे सदन में उठाने का काम करेंगे। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप लोग हमें अपनी राय दीजिएगा, और उसके साथ ही आप लोग ये भी बताइएगा 2024 में क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का ऑप्शन बनने जा रहे हैं, या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बन करके उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।